नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते बता दूं कि खबर छत्तीसगढ़ से है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक को लेकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है और सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जायसवाल ने कहा कि अधिकारियों को कहा कि विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए, ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रहें। साथ ही जायसवाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि बजट की उपलब्धता रहे, बल्कि आवश्यक ये है कि मजबूत इच्छा शक्ति हो। हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सकारात्मक भाव आए। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक अहम बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में रखी गई। बैठक बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष शिव रतन शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। विधायक दल की बैठक के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव के संबंध में जानकारी ली गई। सभी क्षेत्रों में विशेष रणनीति बनाकर काम करने की योजना बनाई गई। प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने विजय प्राप्त की है। पिछली बार की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकसभा में बढ़त बनाई है। इस बार बीजेपी ने 10 लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल की है और इस जीत की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकता को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में सभी विधायक जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक पल होगा। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश अनुसार ग्राम डुमरी रखी, थाना बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुगंज में 26-27 मई की रात को सुजीत स्वर्णकार और किरण काशी की रहस्यमय मृत्यु की जांच पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के पर्यवेक्षण में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। बलरामपुर विधायक और मंत्री रामविचार नेताम ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसआईटी गठन करने का आग्रह किया था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार विशेष जांच दल का गठन किया गया है। भूपेश बघेल के नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि आप स्वयं राजनांदगांव में चुनाव हार गए। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2014, 2019 और 2024 में 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं। 3 चुनाव की सीटों को मिला के तो कांग्रेस ने कुल 195 सीट मात्र जीती हैं, जबकि बीजेपी ने केवल इस चुनाव ने 240 सीटें जीती हैं। तो आपकी भाषा में किसने किसका नाड़ा काटा है? फिर आप मीडिया का सामना क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं बता रहे कि आप क्यों हारे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शर्मनाक हार क्यों हुई? दरअसल बता दें कि लगातार वार पलटवार जारी है और इसी क्रम में भूपेश बघेल के नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आप स्वयं राजनांदगांव में चुनाव हार गए। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2014, 2019 और 2024 में 3 लोकसभा चुनाव लड़े। 3 चुनाव की सीटों को मिला दें तो कांग्रेस ने कुल 195 सीट मात्र जीती हैं, जबकि बीजेपी ने केवल इस चुनाव में 240 सीटें जीती। तो आपकी भाषा में किसने किसका नाड़ा काटा है? फिर आप मीडिया का सामना आखिर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बता रहे कि आप क्यों हारे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शर्मनाक हार क्यों हुई?
राजनांदगांव जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के निष्कासित नेता सुरेंद्र दास वैष्णव ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली हार के बाद शहर में कई जगह होर्डिंग लगाकर उन्हें विदाई दी है। दरअसल सुरेंद्र दास वैष्णव लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर जुबानी हमलावर रहे हैं। आपको बता दें, वे लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षाओं को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। तो वहीं अब राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल की हार के बाद एक बार फिर सुरेंद्र दास वैष्णव भूपेश बघेल पर अहंकारी होने का तंज कसते हुए शहर में सादर विदाई के होर्डिंग लगवाए हैं। इस संबंध में सुरेंद्र दास वैष्णव का कहना है कि यह अहंकार के खिलाफ लड़ाई थी। यहाँ की जनता ने उन्हें हराकर वापस भेजा है। देखिए, आपको बता दें कि राजनांदगांव जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के निष्कासित नेता सुरेंद्र दास वैष्णव ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली हार के बाद शहर में कई जगह होर्डिंग लगाकर उन्हें विदाई दी है। जी हां, ये उन्हीं होर्डिंग की तस्वीरें हैं जिन्हें शहर में लगवाया गया। दरअसल सुरेंद्र दास वैष्णव लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर जुबानी हमलावर रहे हैं। वे लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षाओं को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। वहीं अब राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल की हार के बाद एक बार फिर सुरेंद्र दास वैष्णव ने भूपेश बघेल पर अहंकारी होने का तंज कसते हुए शहर में सादर विदाई के होर्डिंग लगवाए हैं। शाहिद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 7 जून से T20 क्रिकेट मैच का तड़का लगा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहली बार IPL के तर्ज पर CCPL इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट मैच हो रहा है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर T20 लीग CCPL का गुरुवार से ही आगाज हुआ है। 7 जून से 16 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट क्रिकेट मैच का आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। बता दें कि उद्घाटन मैच के अवसर पर इंडियन प्लेबैक सिंगर बी प्राक अपने डांस ग्रुप के साथ प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ CCPL मैच के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और CCPL के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें उसी स्टेडियम की है जहां CCPL खेला जा रहा है। आपको बता दें, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 7 जून से T20 क्रिकेट मैच का तड़का लगा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहली बार IPL की तर्ज पर CCPL इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट मैच हो रहा है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर T20 लीग CCPL का गुरुवार से ही आगाज हुआ, यानी कि 7 जून से इसका आगाज हो गया। बता दें कि 7 जून से 16 जून तक चलने वाला इस टूर्नामेंट क्रिकेट मैच का आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। रायपुर के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने तेली बांधा तालाब, कटोरा तालाब और दलदल शिवनी स्थित इंदिरा स्मृति वन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा भी उपस्थित थे। डॉक्टर राजू ने कहा कि तेली बांधा तालाब में साफ सफाई रखी जाए, पाथवे में जो टूट फूट हुई है उससे मरम्मत कराई जाए, इलेक्ट्रिक के जो खुले हुए बॉक्स हैं उन्हें बंद किया जाए। साथ ही तालाब में इनटेक और वाटर ड्रेनेज सिस्टम की समुचित व्यवस्था की जाए। ये शहर का हृदय स्थल है, यहाँ बड़ी संख्या में सुबह शाम वॉक के लिए नागरिक आते हैं। यही नहीं, इसकी एक अलग पहचान भी है। इस अनुरूप में इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और ये ध्यान रखें कि जो आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और आपको बता दें कि रायपुर शहर से खबर है, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराज एस और कलेक्टर डॉक्टर कुमार सिंह ने तेली बांधा तालाब, कटोरा तालाब और दलदल सिवनी स्थित इंदिरा स्मृति वन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा भी उपस्थित थे। बता दें कि डॉक्टर राजू ने इस अवसर पर कहा कि तेली बांधा तालाब में साफ सफाई रखी जाए, साथ ही पाथवे में जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए, इलेक्ट्रिक के जो बॉक्स खुले हुए हैं उन्हें बंद किया जाए, साथ ही तालाब में इनटेक और वाटर ड्रेनेज सिस्टम की समुचित व्यवस्था भी की जाए।
बता दें कि तमाम आला अधिकारियों ने तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे और कटोरा तालाब और इंदिरा स्मृति वन का निरीक्षण अधिकारियों ने किया है। इस दौरान अधिकारियों ने कई सारे दिशा निर्देश जारी किए, जैसे कि जो बिजली के खंभे खुले हुए हैं उनको बंद किया जाए, साथ ही साथ टूटे हुए पाथ को सुचारू रूप से मरम्मत कराकर दोबारा चलाया जाए। पर तो बता दूं कि खबर झारखंड से है। झामुमो ने देश के कार्यकारी और भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 18वीं लोकसभा गठन के पूर्व एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी जी को नेता चुना गया। मोदी ने अपना भाषण दिया, जो अपने आप में ये बताता है कि मोदी जी नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहे, वे जबरन तीसरी बार कुर्सी पर बैठ रहे हैं। अमित शाह के शब्दों में 60 वर्षों के बाद कोई सरकारी तीसरी बार आ रही है। साथ ही साथ ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि नेहरू के बाद मोदी आ रहे हैं। देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री पर विश्वास था, वर्तमान में लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे। साथ ही सुप्रिया ने कहा कि वास्तविक डाटा को बीजेपी के लोगों ने छिपाया। पहली बार 10 वर्षों के बाद मोदी जी एनडीए का नाम लेने के लिए विवश हुए हैं। अपने पूरे भाषण में एक भी बार बीजेपी का नाम नहीं लिया गया, जो दर्शाता है कि बीजेपी के नेता के तौर पर उनकी हार उनके लिए शर्म का विषय है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब शासन सर्वमत से चलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जीत नैतिक जीत नहीं है। ये जनादेश उनके नेतृत्व को खारिज करता है, चाहे वे जीतन राम मांझी हो या अनुप्रिया पटेल हो। उन्हें मंच पर बैठाया गया, लेकिन झारखंड के उनके एक पार्टनर सुदेश महतो को अपमानित करने का काम किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, साथ ही कृषि अवसंरचना निधि योजना, कृषि क्लिनिक आदि से किसानों और व्यापारियों को लाभान्वित करने के मकसद से 10 जून को चैम्बर भवन में शिविर लगाया जाएगा। शिविर सुबह 11 बजे से शुरू होगा। तो ये जानकारी झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री और आहारी उप समिति के चेयरमैन आनंद कोठारी ने प्रेस वार्ता में दी। बताया गया कि शिविर में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों से निबंध शुल्क 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। निबंधन की अंतिम तिथि 9 जून है। तो वहीं शिविर में सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिविर में प्रगतिशील किसान, बेरोजगार युवा, कृषि इनपुट व्यापारी, खाद्य व्यापारी, फल और सब्जी व्यापारी, कृषि उद्यमी, एफपीसी को आमंत्रित किया गया है। झारखंड शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीरों की भूमि रही है और इस स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा का योगदान अग्रणी रहा है, जिन्हें हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। जी हां, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पूरे देश का गौरवान्वित करती है। स्वतंत्रता संग्राम के वे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इस कारण नगर निगम मेदिनी नगर की तरफ से एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई, जिसमें कचरवा डैम के पास पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। वहां के लोगों ने पत्र देकर मांग की है कि झारखंड के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही पार्क का नामांकन भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही हो। चूंकि हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी आभा को, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य रूप से पहुंचाएं। इस दिशा में उचित कदम उठाए जाने की आशा और विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण विषय को मैंने रखा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि राजधानी के हरमू बाईपास रोड पर बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बाइक रिवोल्ट के शोरूम का शुभारंभ किया गया। शोरूम का उद्घाटन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और समाज सेवी देवेंद्र प्रसाद चौरसिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कुमार गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। मानव सहित अन्य जीव जंतुओं के जीवन के लिए ये हानिकारक है।
इस पर नियंत्रण जरूरी है। अब इस दिशा में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बाइक का आविष्कार बेहद सराहनीय पहल है। ये काफी हद तक प्रदूषण रोकने में सहायक साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाना वर्तमान समय की मांग है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र की खबर का। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के एनडीए सरकार को समर्थन देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो गई है और मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी ने वाशिक के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जश्न मनाया। दरअसल पूर्व सांसद संजीव नायक के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता डीजे की धुन पर जमकर थिरकते और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। संजीव नायक ने विश्वास व्यक्त किया है कि ठोकर लगने पर लोग उठेंगे और मजबूती से काम करेंगे, जिससे हमारी तरफ से की गई गलतियों को सुधारा जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विधानसभा में उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। और खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जबलपुर में कटनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से लोग उभरे नहीं हैं कि एक निजी अस्पताल में वृद्धा के इलाज के कर्मी के बरतने के कारण मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और कंपाउंडरों के जरिए इलाज किया जा रहा था। वहीं शहपुरा भिटौनी निवासी गफूरन बी की तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे उन्हें शहपुरा से अच्छे इलाज के लिए जबलपुर लेके आए और जबलपुर के मार्बल सिटी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पर उनके बेटे को ये नहीं पता था कि ये निजी अस्पताल भी अब व्यापारिक संस्थान बन चुके हैं। परिजनों के अनुसार अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था और कंपाउंडरों और नर्सों के भरोसे पूरा इलाज किया गया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में वन विभाग और प्रशासन ने रेत माफिया पर संयुक्त रूप से कार्यवाही की। देर शाम कार्यवाही करने पहुंची टीम ने कुछ ट्रैक्टर जब्त कर लिए, लेकिन खनन माफिया बंदूक की नोक पर सभी ट्रैक्टर्स को छुड़वा कर ले गया। बाद में फिर कार्यवाही करने पुलिस बल पहुंचा और माफिया पर कार्यवाही की कोशिश की गई, लेकिन तब तक माफिया ट्रैक्टर लेकर भाग चुका था। सिर्फ रेत की 12 ट्रालियां मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर चिन्होनी थाने में रखवा दिया है। जब इस मामले में पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अवैध रेत से खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसमें 12 ट्रॉलियां जब्त की गई हैं और अब गोलीबारी के बारे में पूछा गया तो पुलिस ने उससे इनकार कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।